तो सर्कल की ये फाइनल क्लास है जिसमें हम सर्कल के टेस्ट का डिस्कशन करने जा रहे हैं आज। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था टेस्ट का, जिसे आप सुन लें पहले ध्यान से। क्वेश्चन में बोला गया है कि फिगर है, अब मैं फिगर बना देता हूं, इसमें आपको फिगर खुद से समझना है। इस एडजॉइनिंग फिगर में पीए और पीबी दो टेंजेंट हैं। तो लेट्स से आप इसका सोल्यूशन देखें, समझें। आपके पास एक सर्कल है, सबसे पहले तो सर्कल बनाओ, आसानी से आप डील कर पाओगे। पीए एंड पीबी आर टू टेंजेंट, यानी एक एक्सटर्नल पॉइंट पी है जिसमें से एक टेंजेंट बना पीए और दूसरा टेंजेंट हमने इसी पॉइंट पी से बनाया पीबी। ये सेकेंड टेंजेंट है। लेट्स से इट टचेस द सर्कल एट पी विथ सेंटर एट सी, सेंटर सी पर है, ठीक है। अब यदि ए पी बी आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, बहुत सिंपल है। ए पी बी आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में मिल सकता है और ऑब्वियसली मैंने 2 मार्क्स में ही दिया है, 1 मार्क्स में भी मिल सकता है ये। अब आपको क्या दिया है वो देख लो। ये एंगल आपको दिया है 40 डिग्री, एसीबी पूछा है। तो आप लोगों ने प्रूफ किया था, आपके एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन था कि ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। हालांकि इसका रीजन मैं बता देता हूं। आपने थ्योरम फर्स्ट पढ़ी है, क्या पढ़ी है? टेंजेंट टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये आपका सर्कल का रेडियस है और ये पीए टेंजेंट है, तो ये 90 होना चाहिए। इसी तरीके से सीबी एक रेडियस है और पीबी टेंजेंट है, तो ये 90 होना चाहिए। तो आप यदि सीधा अप्रोच भी लगाओ तो ये दोनों सप्लीमेंट्री, तो बचे दोनों सप्लीमेंट्री, ठीक है। यानी आप कह सकते हो कि पीएबी प्लस एसीबी जो हमें चाहिए प्लस सीबीपी और प्लस ऐसा भी आप कर सकते हो। हालांकि 1 मार्क्स में आया है तो आपको इतना लंबा खींचना ही नहीं है, आपको सीधा सिंपल बोल देना है कि सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी यदि ये 40 है तो ये 140 होगा। फिलहाल यहां से भी मैं निकाल देता हूं, पीएबी 90, एसीबी ही तो हमें चाहिए, सीबीपी कितना है? सीबीपी 90 है। क्यों 90 है इसका रीजन आप लिखेंगे थ्योरम 1 और पूरा एक्सप्लेनेशन डालेंगे। एपीबी कितना है? 40 डिग्री है। अब चलिए यहां से मैं पूरा ऐड करके उस साइड भेज देता हूं। तो 90 90 180 और 180 में 40 ऐड किया 220, तो एसीबी इस साइड बचा और 360 में 220 आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। 90 90 180 प्लस 40 220 ही आ रहा है। तो 6 0 में 0, 6 में 2 4 और 3 में 2 1, 140 डिग्री आपका एसीबी आ गया। तो एसीबी कितना है? 140 डिग्री। मैंने डायरेक्ट भी आपको बता दिया था। तो ऑप्शन देख लें कौन सा है, 140 डिग्री आपका करेक्ट है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं आप। सेकंड क्वेश्चन में ध्यान से देखें। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास फिगर है, डायरेक्ट फिगर बना हुआ है, फिगर दिख रहा होगा आपको। पीटी यहाँ पे एक टेंजेंट बना है, साथ ही साथ आपको क्या दिया गया है? ये रेडियस 8 सेंटीमीटर दी गई है और टेंजेंट की लेंथ 15 दी गई है, ठीक है। आपसे पूछा गया है ओपी क्या होना चाहिए। मैं सीधा सिंपल बताऊं तो पीटी टेंजेंट है, ओटी रेडियस है, तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट ओपी हाइपोटेन्यूज होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ओपी का स्क्वायर निकल के आएगा, किसके इक्वल निकल के आएगा बताएं आप? पाइथागोरस थ्योरम में जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है बाकी के दोनों साइड के स्क्वायर के सम के, यानी ओटी के स्क्वायर और पीटी के स्क्वायर के इक्वल। तो ओपी का स्क्वायर निकल के आएगा ओटी स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर और पीटी स्क्वायर यानी 15 स्क्वायर। अब मैं आपको याद दिला दूं, 8 स्क्वायर आप लोगों को मैंने स्क्वायर याद कराए थे 30 तक, 15 का स्क्वायर 225, इसे ऐड करते हैं बच्चों तो 5 और 4 9, 6 और 2 8, 289 आ गया ओपी का स्क्वायर। अब दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो ओपी का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 289 और 289 किसका स्क्वायर निकला था? याद आएगा आपको, 17 का निकला था। यानी ओपी कितना आ गया? 17 और सेंटीमीटर है यूनिट, तो 17 सेंटीमीटर ये ओपी आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? 17 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने इसमें लगाया था, मैंने एमसीक्यू के फॉर्म में ही क्वेश्चन डाले हैं, लेकिन एग्जाम में आपको एमसीक्यू के फॉर्म में सभी नहीं आएंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में भी आने लग गए हैं आजकल, ठीक है। तो बोर्ड के लिए अभी मेरा ऑनलाइन पैटर्न एमसीक्यू के फॉर्म में ही मैंने डाला है। कुछ लास्ट में एक टेस्ट लूंगा जिसमें 10 11 12 तीनों ही चैप्टर दूंगा मैं, जो आपको एज अ सब्जेक्टिव फॉर्म में आपको करना होगा और उसका सोल्यूशन आपको भेजना होगा। लेटर ऑन मैं बता दूंगा उसकी डेट। चलिए अभी थर्ड करते हैं। फिलहाल थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल। एक सर्कल को ट्राइंगल के अंदर बनाया गया है, जैसा आप देख पा रहे हैं।
जिसमें साइड 8, 10 और 12 दी हैं, ठीक है। हैविंग साइड 8, 10 एंड 12 एज शोन इन द फिगर, फाइंड AD BE CF। AD BE CF आपसे पूछा है। अब यार ये तो बोला नहीं है कौन कौन सी साइड, तो चलो मैं AB को फर्स्ट साइड ले लेता हूं और इसको ले लेता हूं मैं 8, BC को मैं दूसरी साइड ले लेता हूं और इसे मैं ले लेता हूं 10, और CF को मैं CA को मैं तीसरी साइड ले लेता हूं और इसको मैं ले लेता हूं 12। हालांकि दिया नहीं है पर हम लोग रिस्पेक्टिवली AB BC AC मान लेते हैं, ठीक। ऐसा ही एक्चुअल में होगा और दिया होना चाहिए क्वेश्चन को, आपको भी यही मानना है, AB BC और AC। तो यहां पे हमें AD निकालना है, BE निकालना है और CF निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालें, तो उसके लिए एक चीज मैं करता हूं, हालांकि आपको लिखना होगा थ्योरम सेकंड, पूरा डायरेक्ट आप लिखिए, मैं यहां नहीं लिख रहा, आप पे छोड़ रहा हूं, लेकिन लिखना क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ये बात आप लिख दें। और जैसे ही आप ये बात लिखेंगे तो आपको सबसे पहले एक्सटर्नल पॉइंट A से मिलेगा। अब ये भी मैं नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, AD इज इक्वल टू AF मिलेगा, दोनों को मैंने X मान लिया। ये सोल्यूशन का स्टेप है, एग्जाम में नहीं दिया होगा। फिर B पॉइंट से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा BD इज इक्वल टू BE, दोनों को मैंने Y मान लिया, ये भी एग्जाम में नहीं दिया होगा, ये हम लोगों ने खुद से माना है। और इसी तरीके से C पॉइंट से आपको मिल जाएगा CF इज इक्वल टू CE, ठीक है, ये आप सब लिख लें। और इसको मैंने किसके इक्वल मान लिया है, ये Z के इक्वल मान लिया है। B पॉइंट से हमें क्या मिला, BD इज इक्वल टू BE, और इन दोनों को हमने Y के इक्वल मान लिया है। इसी तरीके से A से क्या मिला वो भी आप लिख लें, और A से आपको मिला AF या AD इज इक्वल टू AF, जिसे आपने X के इक्वल मान लिया है, ठीक है। उम्मीद है इतना समझ गए होंगे आप। अब आगे काम करेंगे और हम लोग आगे का समझेंगे, ठीक है। देखिए, हमें AD की वैल्यू निकालनी है, साथ ही साथ हमको AD निकालना है, दूसरा हमें क्या निकालना है, B यानी Y निकालना है, तीसरा हमें क्या निकालना है, CF यानी Z निकालना है। यानी अल्टीमेटली हमें X, Y और Z की वैल्यू, इंडिविजुअल वैल्यू हमें चाहिए, ठीक। यहां पे हम क्या अप्रोच ऐसा लगा दें, ये आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा यहां पे आपको ये लॉजिक लगाना है कि क्या अप्रोच यहां पे लगाएं। तो यहां पे एक तो हमें इन तीनों का पेरीमीटर पता चल जाएगा, 12 और 8, 20 और ये 10, पेरीमीटर हम इन तीनों का निकाल सकते हैं, ये चीज हमें पता चल जाएगी। तो एक एरिया तो हम पेरीमीटर की मदद से निकाल सकते हैं चाहें तो। दूसरा एरिया के लिए हम कॉन्सेप्ट लेना चाहें तो एक हम यदि इसको ज्वाइन करते हैं और इसको ज्वाइन करते हैं और ये ज्वाइन करते हैं, तो ये रेडियस हमें पता है क्या, हमें रेडियस नहीं पता, इसलिए हम ये वाला एरिया निकालने की बात नहीं करते अभी, ठीक है। तो ये बात तो अभी हम करते ही नहीं है एरिया निकालने की, ठीक। तो हम लोग सिंपल पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट से इसको करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। करें, ट्राई करें, ठीक है। तैयार हैं आप? यानी हमें इन तीनों का सम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो, AB, ठीक, BC, ऑलराइट, BC प्लस AC, ठीक है। इन तीनों का सम हमें कितना दिया है, रिस्पेक्टिवली आप रख दो। AB 8 दिया है, BC आपको 10 दिया है और AC आपको 12 दिया हुआ है, 12, 8, 20 और 30। AB की वैल्यू मैं रख देता हूं X प्लस Y, AB की वैल्यू X प्लस Y। BC की जगह मैं क्या रख दूं, BC की जगह मैं रख देता हूं Y प्लस Z, ठीक है। अभी देखते चलो आप, सब कुछ आंसर निकलेगा। यदि मैं एरिया के फॉर्म में करता थोड़ा क्रिटिकल हो जाता, ये क्वेश्चन इतना क्रिटिकल हमें नहीं बनाना, और कुछ क्वेश्चन एरिया के फॉर्म में भी होंगे, आगे हम करेंगे। X प्लस Z लिख दिया मैंने, सही लिखा है देखो, X प्लस Y लिख दिया इसे, Y प्लस Z और X प्लस Z, ठीक है। ये किसके इक्वल आ गया, 12, 8, 20 और 10, 30 के इक्वल आ गया। 2 बार X दिख रहा है यहाँ पे, बिल्कुल दिख रहा है, 2 बार Y भी दिख रहा है, 2 बार Z भी दिख रहा है, तो यानी 2 मैं बाहर ले लेता हूं तो मेरे पास आ गया X प्लस Y और प्लस Z, ये 30 के इक्वल है, ठीक है, 30 के इक्वल है। यहां से एक काम किया जाए, 2 दोनों तरफ से डिवाइड कर दिया जाए तो X प्लस Y प्लस Z मुझे 15 के इक्वल मिल जाएगा प्यारे बच्चों। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो आगे क्या होने वाला है वो क्लियर करते हैं, ठीक है। Y प्लस Z की वैल्यू क्या हमें पता है, Y प्लस Z की वैल्यू क्या हमें पता है, बिल्कुल 10 पता है, तो Y प्लस Z हम 10 रख देते हैं, तो यहां से पता चल गया X प्लस 10 इज इक्वल टू 15। तो X की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 5। उम्मीद है आप समझ गए होंगे,
बहुत ही मजेदार स्टेप हमें मिला, x की वैल्यू 5 आ गई, यानी हमें क्या 5 मिल गया, AD 5 मिल गया। ठीक है, ये AD हमें 5 सेंटीमीटर मिल गया। अब मुझे B निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखना मैं कर क्या रहा हूं। इसी स्टेप में फर्स्ट स्टेप से मैंने ये निकाला, अब फर्स्ट स्टेप से ही मैं काम करूंगा और मैं दूसरा काम करूंगा। ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं। अभी मैंने y प्लस जेड की वैल्यू रखी है, अब मैं x प्लस वाई की वैल्यू रख रहा हूं। क्या पता है मुझे x प्लस वाई की वैल्यू, मुझे x प्लस वाई की वैल्यू 8 पता है, रख दूं मैं। इसी स्टेप में रख रहा हूं, आप थोड़ा और संभल के रखना। 8 प्लस जेड मुझे 15 पता चल गया, और जब मैंने 15 सब्ट्रैक्ट किया तो 7 आ जाएगा। 7 आ गया मेरा जेड। इसको आप चाहो तो थर्ड इक्वेशन नाम दे दो। जेड का मतलब है CF, बिल्कुल CF मतलब है जेड का, तो CF मुझे 7 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक है, अब मुझे y भी पता है, जेड भी पता है, चाहूं मैं तो यहीं पे रख दूं। x मुझे पता चला क्या, बिल्कुल 5 पता चला। y पता करना है, z पता चला क्या, हाँ यार पता चल गया 7, और टोटल कितना दिया है, टोटल x प्लस वाई प्लस जेड 15 दिया है। फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूं मैं। 7 और 5 12 होता है, और 12 इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो y मेरे पास आ गया 3। तो एक अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जो कि आप इस तरीके से करिए। हालांकि मैंने ये 5 मार्क्स में दिया है, पर एग्जाम में 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में ही आएगा। तो 3 सेंटीमीटर आपको मिल गया, और इस तरीके से आपने तीनों ही वैल्यू निकाल ली, AD, BE और CF। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और इजी है, लेकिन देखें लॉजिकल तो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। द इंटरसेप्ट ऑफ अ टेंजेंट। अब ये क्वेश्चन समझना जरूरी है। इंटरसेप्ट क्या होता है ये मैं पहले आपको समझा दूं। यदि आपने ये कोऑर्डिनेट लिया और इस तरीके की लाइन ली, तो इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम इंटरसेप्ट बोलते हैं, और ये x एक्सिस में है, x इंटरसेप्ट कहलाता है। इसी तरीके से ये पोर्शन क्या कहलाता है, y एक्सिस में इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट यानी एक तरीके का खंड, टुकड़ा, ये y इंटरसेप्ट कहलाता है, और ये x इंटरसेप्ट कहलाता है। बाद में आप पढ़ोगे कि इसको स्मॉल a से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल b से डिनोट करते हैं। उसी तरीके से यहां पे इंटरसेप्ट टेंजेंट का बनाया गया है। तो पहले तो 2 पैरेलल टेंजेंट आप बनाओ, ये सर्कल बनाओ। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी में डायग्राम बना था, मैंने डायग्राम नहीं दिया है। ठीक है, अब डायग्राम नहीं दिया है तो ऑब्वियसली डायग्राम बनाना थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, और डायग्राम यदि आप सही बना लोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसका मैं कलर बदल दे रहा हूं, आपको इजीली दिख जाए। पहला टेंजेंट हम ले रहे हैं। टेंजेंट एक लाइन होता है, ये हम एक लंबी सी लाइन ले रहे हैं, और इसका नाम दे दें कुछ, बिल्कुल नाम दे देते हैं AB। नाम तो कुछ यहां दिया नहीं है, तो हम लोग AB दे देते हैं। ठीक, दूसरा पैरेलल टेंजेंट ऑब्वियसली नीचे लेना पड़ेगा, और नीचे जो हमने टेंजेंट लिया है उसका नाम हम A डैश B डैश दे दें। ठीक है, CD भी दे सकते हैं, आपकी चॉइस है। A डैश B डैश दे दो, CD दे दो, क्या देना चाह रहे हो, CD, चलो CD दे देते हैं। ऑल राइट, अब एक काम करो, फिर बोला है द इंटरसेप्ट ऑफ अ टेंजेंट बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल सबटेंड एट द सेंटर। सबटेंड यहां पे एंगल की वैल्यू बतानी है, सेंटर पे कितना एंगल बनाता है। द इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट बिटवीन 2 पैरेलल। अब यहां पे इंटरसेप्ट हमें लेना है, तो इंटरसेप्ट कैसे ले पाएंगे, एक और टेंजेंट हमें बनाना पड़ेगा, एक और टेंजेंट हमें बनाना पड़ेगा। तो एक टेंजेंट आप यहां पे और बनाओ, जिससे आपको इंटरसेप्ट मिलेगा, और वो इंटरसेप्ट सेंटर पे कितना एंगल बनाता है ये हमें पता करना है। ठीक है, यही क्वेश्चन है, समझ गए आप। तो यहां पे एक टेंजेंट हमने और लिया, इस टेंजेंट का नाम हमने दे दिया PQ, और ये PQ इंटरसेप्ट हो गया। ये एक टेंजेंट का इंटरसेप्ट है, ये देखो, ये एक इंटरसेप्ट ये है, और एक इंटरसेप्ट ये है। द इंटरसेप्ट ऑफ अ टेंजेंट, ठीक है, इंटरसेप्ट ऑफ अ टेंजेंट, टेंजेंट का जो इंटरसेप्ट आया है बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट, 2 पैरेलल टेंजेंट के बीच, तो यही कहलाएगा इंटरसेप्ट। ठीक है, पूरा PQ ही रादर इंटरसेप्ट कहलाएगा। अब इसका हमें एंगल चाहिए, कहां पे एंगल चाहिए, सेंटर पे एंगल चाहिए, तो सेंटर पे एंगल ले लो, सेंटर ये एज्यूम कर लो O, सेंटर पे एंगल लिया हमने, तो ये आ जाएगा POQ। अब आपको पता करना है कि POQ क्या होना चाहिए। एक काम मैं करता हूं, मैं इसको नाम दे देता हूं GH, ठीक है, और ये GH में ज्वाइन कर देता हूं। तो एक बात तो क्लियर है बच्चों, और बिल्कुल वेल क्लियर है कि ये 90 होना चाहिए, ये 90 होना चाहिए। आप लिख दोगे थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 का मतलब है टेंजेंट टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इन दोनों को 90 बोल दोगे। इसके बाद आप एक काम और कर लो, इसको भी ज्वाइन कर दो आप, और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी आप यही
एजम्पशन क्या, थ्योरम 1, अ टेंजेंट टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब मैं जो कर रहा हूं वो सुनते चलो और फॉलो करते चलो। ये दो ट्राइंगल में ले रहा हूं, एक ट्राइंगल में ले रहा हूं ओजीपी, ट्राइंगल ओजीपी, और दूसरा ट्राइंगल में ले रहा हूं, ध्यान से देखो, ट्राइंगल ओजीपी लिया है जीएच, इसको मैं नाम दे रहा हूं ई, ठीक है। एक ट्राइंगल मैंने ओजीपी लिया है और एक मैंने लिया है ओईपी। इन दोनों ट्राइंगल में मैं क्या यूज कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बच्चों। एक तो मैं ओजी को ओई के इक्वल बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं भाई, दोनों रेडियस हैं, इक्वल होंगे ही होंगे। ओजी को ओई के इक्वल बोलने के बाद मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जीपी को, यानी पीजी को पीई के इक्वल, ये पीजी वाला पोर्शन ये और ये पी वाला पोर्शन इक्वल बोल रहा हूं, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट पी से दो टेंजेंट बनाए गए हैं और सेकंड थ्योरम हमने यहां पे लगा दी। आप यहां पे चाहो तो लिखो, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। और तीसरा मुझे मिल रहा है ओपी इज इक्वल टू ओपी, और यदि तीसरा मुझे ओपी इज इक्वल टू ओपी मिल रहा है तो ये तीनों ही साइड इक्वल मिल रही हैं, और जब तीन साइड इक्वल होते हैं तो आप ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से उन दोनों ट्राइंगल को क्या कह सकते हो, ये बता दो आप उन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हो। यानी यहां पे ट्राइंगल ओजीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल विच, ट्राइंगल ओईपी। और यदि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके जो एंगल होंगे, कौन से एंगल, ध्यान से सुनना, एक एंगल ओ पीओजी, पी ये पीओजी, तो यदि यहां मैंने पीओजी लिया है तो दूसरे साइड भी मैं वही रिस्पॉन्स करूंगा उसी तरीके से, यानी मैं क्या लूंगा, पीओई। तो दो एंगल इक्वल हो गए, पीओजी और पीओई। कैसे इक्वल हो गए, सी पी सी टी से, सीपी सीटी से ये इक्वल हो गए। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम, उम्मीद है यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे का स्टेप मैं सिमिलरली करके कर देता हूं, क्योंकि पूरा करने का मतलब नहीं है, आप कर लोगे ऑलरेडी एग्जाम में भी, हालांकि आप सिमिलरली लिख के कर सकते हो। क्या चीज मैं सिमिलरली कर रहा हूं, मैं SIM लिख दे रहा हूं, आप पूरा सिमिलरली लिख लेना। क्या मैं सिमिलरली कर रहा हूं, ये दो ट्राइंगल अब मैं ले रहा हूं, ठीक है। कौन कौन से दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये वाला, ठीक है, यानी कौन सा, OEQ, ट्राइंगल OEQ इज सिमिलरली कॉन्ग्रुएंट टू विच ट्राइंगल, ट्राइंगल नीचे वाला OHQ। ये दो ट्राइंगल मैंने सिमिलर बोल दिया, सिमिलरली बोल दिया, आप चाहो तो देख लो, ये दो रेडियस होने के कारण इक्वल, ये कॉमन होने के कारण इक्वल, और ये Q से दो टेंजेंट बनने के कारण दोनों ये इक्वल। इसलिए SSS से यहां भी ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दो एंगल कौन कौन से मिलेंगे, एक मिलेगा EOQ, और ये EOQ किसके इक्वल मिलेगा, HOQ के रिस्पेक्टिव आपको लेना है एंगल। ये आपको सेकंड इक्वेशन मिल गई CPCT से, ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गई CPCT से। अब लीनियर पेयर के जो एंगल होते हैं या लीनियर पे जो एंगल बनते हैं, स्ट्रेट लाइन में जो पूरे एंगल बनते हैं, उनका सम क्या होता है, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। आप ऐसा लिख लो, STRAIGHT, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, ऐसा लिख देना। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन इज 180। तो कौन कौन से एंगल हैं, एक ये एंगल है यानी GOP है, मैं लिख देता हूं सभी के नाम, GOP। प्यारे बच्चों दूसरा एंगल है POE, देख रहे होंगे आप, दूसरा एंगल है POE। तीसरा एंगल आप बताएं क्या दिख रहा है आपको, तीसरा EOQ, EOQ बिल्कुल। और चौथा एंगल आपको दिख रहा होगा HOQ। ये चार एंगल आपको दिखे जो स्ट्रेट लाइन में है, इन चारों का सम कितना होगा बताएं, इन चारों का सम होना चाहिए 180 डिग्री, इन चारों का सम 180 डिग्री, ठीक है। अब GOP को POE को दोनों को इक्वल आपने प्रूफ किया है कि नहीं किया है, ये बताओ आप। यहां पे किया है फर्स्ट में, तो फ्रॉम फर्स्ट आप GOP की जगह भी POE रख दो तो ये आपको मिल जाएगा 2 POE। इसी तरीके से EOQ को और EOQ को और HOQ को आपने इक्वल प्रूफ किया है, तो HOQ की जगह EOQ रख दो तो 2 बार EOQ हो जाएंगे, तो ट्वाइस EOQ हो जाएगा ये स्टेप। आप चाहो तो एक बार लिखना, फिर आप दोबारा से 2 EOQ करना। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, समझ गए होगे आप। 2 से डिवाइड कर दो पूरे को, तो यहां 2 से डिवाइड करोगे POE आएगा, इस स्टेप में 2 से डिवाइड करोगे EOQ आएगा, और राइट साइड 2 से डिवाइड करोगे तो 90 आ जाएगा। और इस तरीके से POE और EOQ 90 आ गया, और POE और EOQ क्या बना रहा है, एंगल POQ। और आपको यही प्रूफ करना था कि एंगल POQ कितना होना चाहिए, तो हमने
पता लगा लिया 90 डिग्री होना चाहिए। अब एग्जाम में तो यार हम गेस भी कर देंगे तुरंत 90, लेकिन हमें यदि ये क्वेश्चन बोर्ड में आएगा तो ये क्वेश्चन प्रूफ करने को आएगा, और ये प्रूफ करने को क्वेश्चन 4 मार्क्स से कम में, या 5 तो आता नहीं है, 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पे एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ये चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा करते हैं। द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर। चलिए समझिए, ये आपके पास सर्कल है, ध्यान से देखते चले। इसमें इन सर्कल का मतलब होता है ट्राइंगल का इन सर्कल, यानी ट्राइंगल के अंदर आपने ये सर्कल बनाया है और उसका आप क्या ले रहे हो, रेडियस ले रहे हो। तो पहले तो ट्राइंगल बना लो आप, ठीक है। चलिए इसको टच कराते हुए एक ट्राइंगल हमने बनाया, ठीक है। बनाइए, मेरे साथ बनाइए। यहां से मैं बना देता हूं, सॉरी। चलिए पहले ट्राइंगल में बनाता तो आसान होता बनाना। एक काम करता हूं, पहले मैं ट्राइंगल बना देता हूं, फिर आसान हो जाएगा उसके अंदर सर्कल बनाना। तो ये आप ट्राइंगल ले लो और ट्राइंगल का नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो क्योंकि यहां कुछ मेंशन नहीं है, ABC दे देते हैं। और इसके बाद हम इस ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब कर लेते हैं और इस सर्कल का रेडियस दिया हुआ है ना, द रेडियस ऑफ इन सर्कल, ये मतलब दिया हुआ है। ये चारों पॉइंट, तीनों डिस्टेंस दिए हुए हैं, 4 4 और ये 4, यही दिया है ना, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे आप। अब हम अगला काम ये कर लेते हैं प्यारे बच्चों कि ये 6 और 8 क्या दिया है, तो ये पढ़ें। एंड द सेगमेंट इनटू विच वन साइड इज डिवाइडेड, एक साइड डिवाइड हो गई है 2 सेगमेंट में, 6 में और 8 में, यही मतलब हुआ ना। मैं इसी साइड को मान लेता हूं, ABCDE और F। आपको रिमेनिंग 2 साइड्स पूछा है, AB और AC की वैल्यू पूछा है, ठीक है। रिमेनिंग 2 साइड पूछा गया है। करते हैं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, ये NCERT का क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन जिसे मैंने कराया था। ये 6 है तो आप पहली सेकंड थ्योरम लगाएंगे और सेकंड थ्योरम में आप लिख देंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो एक्सटर्नल पॉइंट B से आपको मिल जाएगा BD इज इक्वल टू BF, दोनों को मैंने 6 मान लिया। एक्सटर्नल पॉइंट C से आपको मिल जाएगा 8, दोनों CD इज इक्वल टू C, दोनों 8। और एक्सटर्नल पॉइंट A से आपको मिल जाएगा, आप लिख लो, ये मैं लिख नहीं रहा, AF इज इक्वल टू AE, और दोनों को मैं X मान ले रहा हूं, ठीक है। मैं ये डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप ये तीनों पॉइंट लेकर प्रॉपर्ली लिख देना, ठीक है। इतना उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। अब आपसे मैं यदि पूछूं सेमी पेरीमीटर क्या होगा, तो आप कहेंगे कैपिटल A के अपोजिट कोई स्मॉल a, कैपिटल B के अपोजिट कोई स्मॉल b, कैपिटल C के अपोजिट कोई स्मॉल c। यानी आपका ये दोनों मिलकर 14 आ रहा है, तो मैं स्मॉल a को 14 एज्यूम कर ले रहा हूं। कैपिटल B के अपोजिट ये दोनों आपको 8 + x स्मॉल b दे देंगे, जैसा हम लोग 9th क्लास में भी करते आ रहे हैं, वही मैं हीरोन्स फार्मूला यहां लगा रहा हूं, ध्यान से देखते रहो। और ये दोनों मिलकर आपको स्मॉल c दे देंगे कैपिटल C के अपोजिट, और इसको मैं 6 + x यहां पे रखने वाला हूं। चलो ये मैं रख देता हूं और मैं सेमी पेरीमीटर आपको बता देता हूं। तो ये सेमी पेरीमीटर आएगा, ध्यान से देखो, a की जगह मैं रख रहा हूं 14, B की जगह मैं रख रहा हूं 8 + x, देख लो आप अच्छे से, और C की जगह मैं रख रहा हूं 6 + x, और ये सब डिवाइड हो जाएगा 2 से, ठीक है। इसके बाद का काम आप करोगे मेरे साथ, देखो यहाँ पे सेमी पेरीमीटर है, 14 और 6 होता है 20 और 8 28 और 2x है, और डिवाइड में प्यारे बच्चों कितना लिखा हुआ है 14, सॉरी 2 लिखा हुआ है ना। हाँ, अब मैं एक काम करता हूं, 22 को 2 से डिवाइड करता हूं, 14 आ जाएगा, और 2x को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, x आ जाएगा। ये मेरा s आ गया, समझ गए, ठीक है। s - a अब मुझे चाहिए, यानी मुझे 14 + x में a यानी कितना, a कितना है ये बता दो बस आप। a है आपके पास 14, ये 14 सब्ट्रैक्ट करना है, 14 कट गया, s - a आपके पास आ गया x। अब s - b निकाल लेते हैं, यानी 14 + x में b सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस साइन आएगा। b की वैल्यू कितनी है 8 + x, तो अंदर -8 होगा, -x होगा, x और x कट गया, 14 में 8 आपको 6 मिल जाएगा।
इसी तरीके से s माइनस सी मैं निकाल लेता हूं। मैंने सब वैल्यू निकाल ली हैं तो एरिया निकालना आसान होगा। अल्टीमेटली मैं एरिया दो तरीके से निकालूंगा, दोनों को इक्वेट करूंगा, जिससे मुझे x मिल जाएगा, जिससे मुझे ए बी और ए सी मिल जाएगा। ये अप्रोच है, आपको याद आना चाहिए, आपने किया है। s की वैल्यू आपने रख दी 14 प्लस एक्स, और c की जगह आपको क्या रख देना है, कैपिटल C के अपोजिट 6 प्लस एक्स, तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन अंदर जाएगा। x ऑब्वियसली कट रहा है, 14 में 6 8 होता है, s माइनस ए, s माइनस बी सब आ गया। तो एरिया किस चीज का चाहिए हमें, एरिया हमें चाहिए ट्राइंगल ए बी और सी का। क्या होता है एरिया, अंडर रूट में s आता है, s आता है मतलब 14 प्लस एक्स में डायरेक्ट लिख रहा हूं, सुनते चलो आप। s आता है, s के बाद क्या आता है भाई, s माइनस ए आता है यानी x आएगा। फिर क्या आता है, s माइनस बी आता है यानी 6 आएगा। फिर क्या आता है, s माइनस सी आता है यानी 8 आएगा। ठीक है, अब ये 6 ध्यान देना, क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 3 अंदर ही लिख सकते हैं हम। 8 की जगह क्या लिख सकते हैं, 4, 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब अंडर रूट में बाहर इस 2 और 2 से 2 बाहर आ सकता है, इस 4 से 2 बाहर आ सकता है, यानी 2 2 4 बाहर ले लूंगा मैं, तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर अंडर रूट 14 प्लस एक्स बचेगा, इधर अंडर रूट 14 प्लस एक्स बचेगा, और अंडर रूट में ही क्या बचेगा, 3 बचेगा और एक x बचेगा। फिर से मैं समझा दे रहा हूं, कंफ्यूजन में मत आओ। अंडर रूट के अंदर ही 14 प्लस एक्स है, ये x भी है। अंडर रूट पूरे में भी लिख सकते हो, मैंने अलग अलग टुकड़े कर दिए हैं। 6 और 8 से मिलाकर 2 2 4 पूरा यदि सॉल्व करो तो 48 आएगा। 16 3 48, 16 से 4 डायरेक्ट बाहर ले लो और 3 बचा आपके पास। तो ये आपको मिला एरिया, किस चीज का एरिया, ट्राइंगल एबीसी का। पहले तरीके से आपको ये एरिया मिल गया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो। अब मैं जो काम कर रहा हूं वो सुनना, मैं कलर बदल दे रहा हूं, आप लोग देखो ध्यान से। अब मैं जो कर रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज्वाइन करो। ठीक, किसे ज्वाइन करो, इसे ज्वाइन करो, इसे ज्वाइन करो और इसे ज्वाइन करो। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। ये वाला पोर्शन हमने ऑब्टेन किया, तो ये वाला एरिया सबसे पहले मैं चाहूंगा आप लोग निकालो। इस एरिया की वैल्यू आप बताओ कितना होना चाहिए ये एरिया। इसी तरीके से दूसरा एरिया, इस पॉइंट सेंटर पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है, सेंटर पॉइंट को हमने ओ नाम दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले एओबी एरिया लेंगे, फिर इसी तरीके से बीओसी एरिया लेंगे और इसी तरीके से एओसी एरिया लेंगे। और इन तीनों एरिया का यदि हम सम कर दें, एओबी, बीओसी और एओसी का, तो क्या एरिया ट्राइंगल एबीसी मिल सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल मिल सकता है। तो एरिया ट्राइंगल एबीसी को निकालने का एक तरीका हमारे पास और है। क्या है वो तरीका? अब नेक्स्ट टाइम से जब मैं काम करूंगा तो दोनों एरिया को मैं एक साथ इक्वेट कर लूंगा। हालांकि अलग अलग करना ज्यादा इजी है। पहले ट्राइंगल एबीसी निकाल लो, फिर एबीसी का दोबारा एरिया किस तरीके से निकालो, एरिया ट्राइंगल एओबी लेकर, और फिर उसको किसके साथ जोड़कर, बीओसी के साथ जोड़कर, और किसके साथ जोड़कर, तीसरा एओसी के साथ जोड़कर। इन तीनों का सम कर दो तो भी आपको एबीसी मिल रहा है। और ट्राइंगल का एरिया हमेशा से हाफ बेस इंटू हाइट हुआ है। अब बस आपको यह समझना है कि यहां पे हाफ तो लगेगा और बेस क्या है, हाइट क्या है। तो मैं याद दिला दूं, बेस तो आपका बदलेगा लेकिन हाइट इन चारों में 4 ही रहेगा, क्योंकि रेडियस ही यहां पे हाइट का बिहेव की तरह एक्ट होगा। तो बेस तो जरूर बदलेगा पर हाइट इन तीनों में ही 4 होगा। ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं अभी, इन तीनों में ही हाइट 4 होने वाली है। ठीक है, चलिए फर्स्ट केस में ए बी लेता हूं तो बेस आपका 6 प्लस एक्स कहलाएगा। हाइट तो यही होने वाला है क्योंकि ये 90 डिग्री बनता है। फर्स्ट थ्योरम हमने लगा दिया, 6 प्लस एक्स रख दो इसकी जगह। सेकंड हम ले रहे हैं बीओसी। बीओसी में बेस आपका बीसी है और बीसी आपको 14 डायरेक्ट दिया हुआ है, यहां पे 14 लिख दो और हाइट तो 4 ही है। तीसरे केस में आप ले रहे हो एसी, जिसमें 8 प्लस एक्स आपका बेस है। यहां से आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस 2 से आपको 2 कैंसिल करके दे रहा हूं। इस 2 से आपका ये 4 2 दे देगा, इस 2 से आपका ये 4 2 दे देगा। तो यहां भी 2 दिख रहा है, यहां भी 2 दिख रहा है, यहां भी 2 दिख रहा है। तो एक बार तो यार आप 2 बाहर ले ही लो सबसे। तो अंदर बचा 6 प्लस एक्स, फिर यहां अंदर बचा 14 और यहां अंदर बचा 8 प्लस एक्स। सबको मैं एज इट इज लिख दे रहा हूं जिससे मुझे आसान होगा इसको डील करना। ये आ चुका है 2 टाइम्स 14 और 6 20, 28 प्लस 2x, और इस 28 प्लस 2x में से भी 2 बाहर लिया जा सकता है। और ऐसा करने से एरिया ट्राइंगल एबीसी मुझे मिल जाएगा
कितना मिल जाएगा देख लो और बता दो आप। ये मुझे मिल जाएगा 2 बाहर तो 4 हो जाएगा, 14 प्लस एक्स, ये मुझे एरिया मिल गया। इसे सेकंड इक्वेशन नाम दो और इन दोनों एरिया को इक्वल कर दो। कौन कौन से दोनों? इस फर्स्ट एरिया को और ये सेकंड एरिया को। क्यों? क्योंकि दोनों का एलएचएस इक्वल है तो दोनों का आरएचएस इक्वल होना चाहिए। तो इसका एलएचएस है 4 टाइम्स 14 प्लस एक्स अंडर रूट में और 3x अंडर रूट में। और यहां भी मैं क्या कर सकता हूं, ये आप दिमाग में बैठाएं। यदि अंडर रूट में लिखने की इच्छा है मेरी तो मैं 2 बार लिखूंगा इस 14 प्लस एक्स को। ठीक है, अब देखो यार, बहुत सारी चीजें तो आपको कटती हुई नजर आएंगी जिन्हें काट सकते हो आप। ये वाला पोर्शन पूरा और ये वाला पूरा पोर्शन काट दो, 4 काट दो। अब ये जो बचे इनका स्क्वायरिंग करोगे तो 3x आपका किसके इक्वल आएगा? 14 प्लस एक्स के। इस x को उस साइड भेजो तो 2x 14 के इक्वल आ गया, जिससे आपका x 7 के इक्वल आ गया। और यदि x की वैल्यू आपने 7 निकाल ली प्यारे बच्चों, तो x की वैल्यू आप यदि रखना चाहो यहां रख दो। तो सबसे पहले रखोगे तो ए बी आएगा 6 प्लस एक्स और 6 प्लस 7 का मतलब है 13 सेंटीमीटर ए बी आ गया। और इसी तरीके से ए सी आएगा 8 प्लस एक्स और 8 प्लस एक्स का मतलब है 8 प्लस 7 जो कि 15 आ गया। 15 यूनिट क्या है इन दोनों की? सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर 13 और 15 करेक्ट आंसर होना चाहिए। समझ गए आप? देख लें अच्छे से। और इस तरीके के कुछ क्वेश्चन और भी हैं टेस्ट में जिन्हें आपने किया जरूर होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम 6th क्वेश्चन। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैव अ कॉमन। सबसे पहले तो आप 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लो। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है दोनों का सेंटर सेम है, दोनों का सेंटर सेम है। ये हमने एक सर्कल बनाया और एक कॉमन कॉर्ड हमने, यदि हमने बिगर सर्कल का कॉर्ड लिया जो कि स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है। ठीक है, कॉमन सेंटर इनके पास O है और द कॉर्ड ए बी टू द बिगर सर्कल, ये ए बी कॉर्ड है जो बिगर सर्कल का है, टच कर रहा है स्मॉलर सर्कल को P पॉइंट पर। हमने थ्योरम पढ़ी है कि यदि OP को मिलाएं तो ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्मॉलर सर्कल के लिए एक टेंजेंट की तरह है। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा है कि ये दोनों बाइसेक्ट होते हैं। यदि आपको प्रूफ करने की इच्छा है तो OA को ज्वाइन करो, OB को ज्वाइन करो और कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से AP बराबर BP निकाल सकते हो। ठीक है, OP आपको 3 दिया हुआ है, OP 3 देने के अलावा AB आपको टोटल 8 दिया है, बाइसेक्ट होता है तो ये 4 होगा, ये 4 होगा। यहां पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये सिंपल हाइपोटेन्यूज है AO, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी 16 और 9 यानी अंडर रूट का 25 और अंडर रूट 25 प्यारे बच्चों 5 होता है। तो 5 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ AO। पूछा क्या है? रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल और 5 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। मैंने थोड़ा सिंपल तरीके से कर दिया है, आप प्रॉपर्ली हर चीज को इंडिकेट करके करें क्योंकि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में था। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में ही आएगा या 2 मार्क्स में आएगा, पर यदि 5 में आए तो आप उस तरीके से करें, हर थ्योरम को प्रॉपर्ली लिखें क्योंकि यहां पे पहली थ्योरम यूज हो रही है, उसको प्रॉपर्ली लिखें, फिर ये पूरा आप कॉन्ग्रुएंसी करके दिखाएं। ऐसा सब करेंगे तब 5 मिलेंगे भाई। 7th क्वेश्चन करते हैं। यहां भी 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है तो आप एज इट इज बना लो एक पहला सर्कल और ये अंदर बना लो एक और कॉन्सेंट्रिक सर्कल। दोनों का कॉमन पॉइंट चलो O ले लेते हैं। अब क्या बोला है? रेडियाई, बड़े सर्कल का रेडियस दिया है, छोटे का रेडियस दिया है, तो ये आप एक टेंजेंट बनाओ। पहले तो स्मॉलर सर्कल पे बना लिया, इस पॉइंट पर आप एक लाइन बनाओ। ये आपकी रेडियस हो जाएगी छोटी वाली 6 और ये आपकी रेडियस हो जाएगी बड़ी वाली 10। इतना कर लो पहले तो। इस पॉइंट का नाम दे दो P, इसका नाम जैसे वहां दिया था AB ही दे दो। अब आपसे पूछा है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होना चाहिए लार्जर सर्कल का जो स्मॉलर सर्कल को टच करता है। AB पूछा है। सबसे पहले तो AP निकाल लो। AP निकालना है तो AP होगा अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। तो ये आ रहा है अंडर रूट 10 में 6 गया 4, 10 में 4 गया 6, 64। तो AP आ रहा है 8, AP आ रहा है 8 और AP BP इक्वल है तो AB आपका ट्वाइस AP हो जाएगा यानी 16 हो जाएगा। अब ये भी यदि 5 मार्क्स में है तो आपको हर चीज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैंने थोड़ा शॉर्ट स्वीट कर दिया है आपको आंसर बताने के लिए। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड यहाँ पे 16 सेंटीमीटर है और यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 8th क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। 8th क्वेश्चन करेंगे अब हम लोग। 8th क्वेश्चन में आपके पास ट्राइंगल ABC है, राइट एंगल एट B है। चलिए बनाते हैं। ये ट्राइंगल ABC है, राइट एंगल कहां पे है? इसमें B पर राइट एंगल है। चलिए यही हम लोगों ने ले लिया, B पे राइट एंगल। फिर बोला है BC 5 है, ऑल राइट BC 5 है। AB 12 है, ऑल राइट AB 12 है। द सर्कल इज टचिंग द साइड
तीनों साइड को सर्कल टच कर रहा है, ए को भी कर रहा है, बी को भी कर रहा है और सी को भी सर्कल टच कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। अब यदि सर्कल यहाँ पे ये 90 बनता है तो ये शायद आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो मुझे आइडिया नहीं है, पर पढ़ा होना चाहिए था आपको। यदि यहाँ पे 90 बनता है तो ये तभी पॉसिबल है जब ये सेमी सर्कल हो, तो सेमी सर्कल ही 90 डिग्री बनाता है सरकमफ्रेंस पर, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंटर आपको पता चल गया, AC में ही सेंटर आएगा, ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब आप सीधा सिंपल AC निकाल सकते हो, AC हाइपोटेन्यूज है तो AC अकेला हो जाएगा √12 का स्क्वायर और +5 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं थोड़ा इजीली कर रहा हूं, आपको हर चीज लिखना होगा। पहले तो आपको लिखना होगा कि सेंटर AC पर ही आएगा, रीजन बताना होगा क्यों आएगा, उसके बाद ही आप ऐसा करोगे, पाइथागोरस लगाओगे प्रॉपर्ली। अब मैं प्रॉपर्ली नहीं लगा रहा, लेकिन मैं आपको पूरा हिंट कर रहा हूं। आप पूरा प्रॉपर सोल्यूशन लिखें और एक बार सोल्यूशन करके आप मुझे सेंड करें। तो यहाँ पे AC मिल गया, रेडियस AC का हाफ होगा क्योंकि सेंटर बीचों बीच आपको मिलेगा, तो AC का हाफ कर दो, 13/2 यानी 6.5 सेंटीमीटर इज योर रेडियस। तो ये आपका रेडियस निकल गया 6.5 सेंटीमीटर। बताएं कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम है इंडिकेट कर दें, लेकिन आपको सोल्यूशन एग्जाम में पूरा डिटेल से करना होगा। 5 मार्क्स में है तो उस अकॉर्डिंग आपको पूरा डिटेल से इसको करना है, पूरा बताना है कि सेंटर क्यों बीच में गया। आपको पूरी सेमी सर्कल की प्रॉपर्टी लिखनी है कि सेमी सर्कल सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाता है, 90। उसके बाद पाइथागोरस पूरा एक्सप्लेन करके निकालना है 13, और फिर रेडियस आपको निकालना है, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। अभी तो MCQ था तो आपने तुरंत कर दिया होगा। ये क्वेश्चन करेंगे हम, AF BD और CE का हमें सम बताना है। द इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC का जो इन सर्कल है वो तीनों ही साइड को टच कर रहा है, A B C। इसका जो इन सर्कल है ये है इन सर्कल। ये कहां कहां टच कर रहा है? AB को टच कर रहा है, टचेस BC CA एंड AB। तो BC को टच कर रहा है D पर, CA को टच कर रहा है E पर, और AB को टच कर रहा है F पर। ऐसा हम मान के चलेंगे, रिस्पेक्टिवली लिखा इसलिए। हमसे पूछा है कि AF BD और CE मिलकर किसके इक्वल होना चाहिए। चलो सबसे पहले तो हम एज्यूम करें AF और AE X है, BF और BD Y है, CD और CE दोनों Z है, ठीक है। ये बात तो आपको क्लियर है कि AB प्लस BC प्लस AC। अब आपके ऑप्शन पेरीमीटर के फॉर्म में है इसलिए आपको ऐसा करना पड़ा। ये पेरीमीटर ट्राइंगल ABC होगा, ये बात आपको क्लियर है। अब ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में हो सकता है ये 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में ही आए, ठीक। अब मैंने 5 मार्क्स में डाल दिया था। AB की वैल्यू आप X प्लस Y लिखेंगे, BC की वैल्यू प्यारे बच्चों Y प्लस Z लिखेंगे। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने जो किया था उसी का एक वर्जन है, इससे पहले जो हमने एक क्वेश्चन किया है टेस्ट में ही दिया गया है। AC X प्लस Z है, और ये आप पेरीमीटर ट्राइंगल ABC इधर लिख देंगे। ये 2 बार X दिख रहा है आपको, 2X, ये X और ये X। ये Y भी आपको 2 बार है, ये दोनों Y, 2 बार Y ले लें। और Z भी आपको 2 बार मिल रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो जब 2 बार चीजें मिल रही हैं तो ट्वाइस आप करते चलें, ठीक है। इतना कर लिया आपने, ट्वाइस Y भी है और ट्वाइस Z भी है। फिर इसके बाद इस पूरे में से 2 कॉमन ले लें यदि आप, तो यहाँ पे आप पेरीमीटर में हाफ लिख सकते हैं। तो यहाँ से मुझे X मिला, Y मिला, Z मिला और 2 पूरे में से कॉमन मिल गया। बाद में मैंने उस 2 को कहाँ भेज दिया, पेरीमीटर के साथ भेज दिया, तो डिवाइड में भेजना पड़ेगा मुझे। तो पेरीमीटर ट्राइंगल ABC का हाफ, ये आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा, तो ऑप्शन देख लें और टिक कर लिया होगा आपने। और आपने सही किया है गलत किया है ये आप चेक कर लें। तो पेरीमीटर ट्राइंगल ABC था और ये हाफ हो गया। तो यही पूछा गया था कि XYZ का जो सम है वो किसके इक्वल है, क्योंकि AF X है तो अब X की जगह आप चाहें तो लिख सकते हैं AF, Y आपका क्या है BD है, और Z आपका क्या है CE है। तो इन तीनों का सम क्या होगा, हाफ पेरीमीटर ट्राइंगल ABC। समझ गए? चलिए 10th क्वेश्चन करेंगे। अब 10th भी बहुत इजी है। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आप कहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5th जैसा है, बस वैल्यूज चेंज की हैं, ऐसा कहना चाहिए आपको। रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल। सबसे पहले तो आप एक ट्राइंगल बना लें। अब मैं यहां पे थोड़ा इजीली इसको डील करूंगा।
पूरा उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा जैसा मैं 5th में गया था, जल्दी मैं आंसर लाने का प्रयास करता हूं। द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल इज 6। इसमें इन सर्कल लिया है हमने। अब थोड़ा सा मैं जल्दी कर दूंगा इसको, ठीक है। तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार होंगे आप। अब जल्दी करूंगा लेकिन समझाऊंगा हर चीज, डोंट वरी। बस आप थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहें और आप प्रयास करें कि अपने से कर लें। यदि आप एग्जाम में गलत किए हो तो अभी सही कर लो। ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, मैंने इंडिकेट भी किया था। ये सेंटर है, ये तीनों 90 90 90 होंगे क्योंकि फर्स्ट थ्योरम लगेगा। अ टेंजेंट टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इनको नाम दे दो, डी दे दो, ई दे दो, एफ दे दो। 2 बार एरिया निकलेगा। ये आपको 9 और 12 दिया है, तो ये 9 दिया है तो ये भी 9 होगा। ये 12 दिया है तो ये भी 12 होगा। और ये x मान लेते हैं तो ये भी x होगा। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो बच्चों, एक काम मैं कर रहा हूं और मैं यहीं पे कर रहा हूं ये काम। तो ये 9 और 12 आपको BC टोटल दे दिया गया है। ये स्मॉल a की वैल्यू है जो कि आपको दे दी गई है 21। ठीक है, इसी जगह पे मैं स्मॉल a निकाल दे रहा हूं। इसी तरीके से आपको पूरा स्मॉल b दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है? 12 + x। ये पूरा का पूरा स्मॉल b दे दिया गया है। और आपको स्मॉल c की वैल्यू दे दी गई है, यहां पे मैं लिख देता हूं 9 + x। अब 2 तरीके से जो मुझे एरिया मिल रहे हैं, दोनों को मैं एक साथ इक्वल करने वाला हूं ताकि ज्यादा लंबा क्वेश्चन ना खींचे। देखें आप मैं क्या करने वाला हूं, ठीक है, समझ लें जल्दी से। हम क्या कर रहे हैं, पहला एरिया ट्राइंगल का हीरोन्स फार्मूला से क्या होता है? एस में कहो तो यहां निकाल देता हूं। एस कैसे निकलेगा? स्मॉल ए यानी पूरा 21, स्मॉल बी यानी पूरा 12 + x, और स्मॉल सी यानी पूरा 9 + x। ये आपका सेमी पेरीमीटर नहीं है, ये पेरीमीटर है। जब इसका आप हाफ कर दोगे तो सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा। 21 और 9 कितना होता है? 30 होता है। 30 और 12 42 होता है भाई। और x और x 2x होता है। डिवाइड बाय 2 करोगे तो s आ जाएगा 21 + x, 21 + x। ठीक है, अब यदि मैं आपसे कहूं s - a कितना होगा, तो अब आप डायरेक्ट मुझे बता दो। 21 + x में 21 हटाओगे, x मिल जाएगा, समझ गए होगे। s - b में पूछूं कितना होगा तो आप बता सकते हो मुझे। बिल्कुल, आप 21 + x में कितना सब्ट्रैक्ट करो? 12 + x। तो x तो कट ही गया, 21 में 12 कर दो तो ये आ जाएगा 9। अब s - c में पूछता हूं आपसे, तो आप कहोगे 21 + x में कितना? 9 + x। तो x तो कट ही गया, 21 में 9 कर दो, सिंपल। तो 12 और 9 हो जाएगा ना, 12 आ जाएगा। अब यहां क्या आएगा एरिया? s की जगह मैं रख देता हूं 21 + x। थोड़ा आप इज्जत से करना, क्योंकि दोनों एरिया में 2 तरीके से जो एरिया मैंने वहां अलग अलग निकाला था, यहां मैं एक साथ रख रहा हूं। x और ये 9 और ये मेरे पास आ गया 12। ठीक है, ये पूरी चीजें आपको मिल गई। अब आप एक काम कर दो, अब आप दूसरे फॉर्म में जो एरिया निकाल चुके हो, ये मैंने s रख दिया, s - a रख दिया, s - b रख दिया। दूसरा एरिया निकला था हाफ। अब सबसे पहले तो मैंने ये ट्राइंगल ये ज्वाइन किया था, याद करो क्या ज्वाइन किया था, याद करो। ये ज्वाइन किया था और ये ज्वाइन किया था और इसी तरीके से इसे ज्वाइन किया था। अब सॉरी, पूरा ज्वाइन करना, यहां तक ज्वाइन करना, सी तक। चलो मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब ये जो 3 आपको एरिया मिल गए, इन तीनों एरिया का सम आपको कर देना है तो पूरा ट्राइंगल एबीसी का एरिया आ जाएगा। ये वाला एरिया लेना है पहली बार, जो होगा हाफ। बेस की जगह क्या लिखोगे? 9 + x। और हाइट की जगह कितना लिखोगे? रेडियस के बराबर। कितना रेडियस दिया है? 6 लिख दो। ठीक है, ये x है। ठीक है, चलो अगली बार नेक्स्ट टाइम हाफ लेंगे और बेस की जगह क्या लेंगे? अब ये 9 + x को चाहो तो ब्रैकेट में लिखना। ठीक है, अब ये थोड़ा पास दिखेंगी चीजें, अब आपको समझ में आ रही है, इंश्योर कर लो। ये 9 + x है। ठीक है, अब आगे देखो तो हाफ, और दूसरा ले रहा हूं मैं बीओसी में 12 और 9 21 आपको ये मिल जाएगा बेस। और हाइट आपको मिलेगा 21 बेस मिला है। हाइट क्या मिला है बता दो? हाइट तो बेटा हर केस में 6 ही मिलेगा आपको, तो हाइट की जगह आप 6 रखते चलो।
ये मिल गया 21, हाइट मिल गया 6। तीसरे केस में हाफ लोगे, बेस में क्या मिल रहा है आपको, AC बेस मिल रहा है यानी 12 प्लस एक्स, और हाइट तो 6 ही मिल रहा है। अब बस इसे सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। अब यहां से देखो यार, ये 2 और ये 2 3 जा 6 काट दो। अब मैं कलर इसका चेंज कर दूं ताकि आपको दिखे प्रॉपर। 2 और ये 3 कट गया, 2 3 जा 6, 2 और ये कितनी बार 2 6 जा, अब ये 2 6 जा 12 मत काटो, 2 को 6 से काट दो ना, तो 2 3 जा 6, ठीक है। अब ये कॉमन क्या आ सकता है देख लो, ये कितना था, 12 था ना, ठीक है 12, हाँ 12 प्लस 6 था। 2 3 जा 6, 3 टाइम्स। कॉमन क्या आ सकता है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 कॉमन ले लेता हूं मैं, ठीक है। और एक काम और करना, यहां से मैं क्या बाहर ले सकता हूं, 3 बाहर ले सकता हूं, ठीक। और यहां से मैं क्या बाहर ले सकता हूं, 4 3 जा 12 होता है, तो 2 बाहर और ले सकता हूं। अंदर क्या बचा, एक तो 21 प्लस एक्स बचा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। और ध्यान से देखना, ये x और बचा है और 3 और बचा है, अंडर रूट में 3x बचा है। फिर से ध्यान से देख लो भाई, यहां से 9 से 3 बाहर लिया, 12 से 4 से 2 बाहर लिया, और 3 बचा, तो अंडर रूट 3 बचा और अंडर रूट एक्स बचा, तो अंडर रूट 3x बचा, 21 प्लस एक्स अंडर रूट में तो है ही। यहां से क्या बचा देखना, ये 9 प्लस एक्स है, ये 21 है, और ये 12 प्लस एक्स है, यही बचे 3 चीजें, और ये 3 तो बाहर ले ही लिया, तो 9 प्लस एक्स 21 और 12 प्लस एक्स, मैं लिख देता हूं 9 प्लस एक्स, इधर से 21 और 12 प्लस एक्स, ये 3 चीजें आपको यहां पे मिल गई। 3 2 जा 6 लिख दो, अंडर रूट 20। अब एग्जाम में आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आपको लगता है यार टाइम है आपके पास और थोड़ा स्पेसियस करना है, तो एक बार ट्रायंगल अलग निकालो, इस ट्रायंगल का एरिया अलग निकालो, और दोनों हैं तो एबीसी ट्रायंगल, तो दोनों के इक्वल कर दो लास्ट में। तो लास्ट में हालांकि स्पेस बहुत होता है पेज में, आप चाहो तो जैसे मैं अभी कर रहा हूं वैसा कर दो। 21 और 9 30 और 42 प्लस 2x, तो ये आ रहा है 42 प्लस 2x। अंडर रूट में है क्या, नहीं भाई अंडर रूट में नहीं है। 6 है, अंडर रूट में 21 प्लस एक्स है, और यहां पे अंडर रूट में ही 3x है। यहां तो 3 लिखा हुआ है, और इस पूरे से 2 बाहर ले लेता हूं मैं, तो 3 2 जा 6 मिलेगा हमें। बचेगा क्या, बचेगा 21 और x बचेगा। अब एक छोटा सा काम मैं कर रहा हूं, इस 6 को इस 6 से कट कर रहा हूं, और एक काम मैं कर रहा हूं, जब कभी भी कोई चीज बिना अंडर रूट में लिखी हो तो उसे अंडर रूट में लिखना है तो 2 बार लिख दो अंडर रूट करके, यानी आप इसे लिख दो अंडर रूट 21 प्लस एक्स, और एक बार और अंडर रूट 21 प्लस एक्स, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। अब क्या होगा, ये अंडर रूट 21 प्लस एक्स और ये अंडर रूट 21 एक्स प्लस एक्स कट गए। अब ये दोनों अंडर रूट में स्क्वायरिंग कर दोगे तो 3x आपका आ गया 21 प्लस एक्स। एक्स उधर भेज दो तो x आपको 2x दे देगा 21 के इक्वल, तो x आपका आ गया 10.5, तो x की वैल्यू आ गई 10.5। अब x यदि 10.5 निकला है, इसे मैं अच्छे से लिख दूं, तो x की वैल्यू यदि आप 10.5 रख दो तो AB कितना निकलेगा बता दो। 10.5 में जोड़ दो 9, तो 19.5 सेंटीमीटर AB आ गया। और AC चाहिए दूसरा, क्योंकि BC तो पता ही था 21, AC चाहिए तो AC में 12 जोड़ना है, तो 12 जोड़ दो 10.5 में, तो 12 और 10.5 22.5 सेंटीमीटर। तो these are the values of remaining two sides AB and AC, 19.5 and 22.5 respectively। तो ये आपने 10th क्वेश्चन भी कर लिया। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, ठीक है। 2 टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल। एक सर्कल है, इस सर्कल में किसी एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट बनाया गया TP, दूसरा टेंजेंट बनाया गया प्यारे बच्चों, और उस टेंजेंट का नाम है TQ, और फिर बोला गया है सेंटर है आपका O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट PTQ, पूछा है किसके इक्वल होगा। तो एक काम करो, आप इसे मिलाओ, इसे मिलाओ। ऑप्शन में P क्या ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में दिया है
OPQ, ठीक है, OPQ के फॉर्म में आपको वैल्यूज दी हैं कि 2 OPQ होगा कि हाफ OPQ होगा। तो आपको यदि मैं याद दिलाऊं तो आपको मैंने बताया था कि ये होता है 2 गुना इसके, लेकिन कैसे मैंने बताया था वो मैं याद दिलाता हूं। आप एक काम कर दो बच्चों, आप एक छोटा सा काम करो बस, और वो छोटा सा काम ये है कि आप इसे 90 डिग्री बता दो। कैसे बताओगे ये 90 डिग्री है? ये मैंने फर्स्ट क्लास में 10.2 के स्टार्टिंग में जब थ्योरम मैंने पढ़ाया था, तो थ्योरम का जब मैं क्वेश्चन करवा रहा था तब मैंने ये करवाया था। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में करवा चुका हूं। ये टोटल आपको पता है, इसमें और कुछ मत करो, बस इतना बता दो कि PT आपका TQ के इक्वल है, यानी आप थ्योरम सेकेंड लगा दो। पूरी थ्योरम आपको लिखनी पड़ेगी। क्या लिखोगे आप लिखोगे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, इसलिए आप कह सकते हो कि TP TQ के इक्वल है। उसके बाद आप बोलोगे कि एंगल जो TPQ है वो एंगल TQP के इक्वल है। इसका रीजन आप लिखोगे कि किसी ट्राइंगल में यदि 2 साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ये बोलकर आप बोल सकते हो कि ये वाला जितना एंगल होने वाला है वही ये एंगल होने वाला है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब आपको ट्राइंगल मिलेगा, पूरा ट्राइंगल मिलेगा। ट्राइंगल कौन सा मिलेगा? TPQ ट्राइंगल मिलेगा, जिसमें आपको मिलेगा TPQ और साथ ही साथ मिलेगा TQP और साथ ही साथ सम में मिलेगा, सम लिख रहा हूं मैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, साथ ही साथ मिलेगा PTQ और तीनों आपको मिल जाएंगे 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी यहां पे हमने लगा दिया। अब एक छोटा सा काम, अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो TPQ है और जो TQP है ये दोनों आपस में इक्वल हैं। यदि TPQ TQP आपस में इक्वल हैं, ये आपस में इक्वल हैं दोनों, यदि ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो क्या होना चाहिए? मैं इसको 2TPQ लिख देता हूं, 2TPQ लिख देता हूं। आप समझ गए होंगे क्यों मैंने 2TPQ लिख दिया। फिर ये PTQ तो है ही, मुझे PTQ की ही वैल्यू बतानी है, तो इस PTQ को तो मैं हटा नहीं सकता, 180 तो मेरे पास है ही। अब मैं एक छोटा सा काम जरूर कर सकता हूं, इस PTQ को मैं यहीं रहने दूं और इस 2TPQ को 180 के साथ भेज दूं, तो 180 माइनस का 2TPQ। अब छोटा सा काम करना है मुझे, और ध्यान से आप देखो, बस देखो ध्यान से, TPQ ये वाला जो एंगल है TPQ, ये किसके इक्वल है? टोटल वाला एंगल, और ये छोटा सा सब्ट्रैक्ट कर दो टोटल में, यानी टोटल कितना है TPO में, यहां ध्यान देना मैं लिख रहा हूं, TPO में कितना सब्ट्रैक्ट किया आपने? OPQ सब्ट्रैक्ट किया, OPQ सब्ट्रैक्ट किया तो आपको क्या मिल गया? ठीक है, ये अच्छे से लिख लो OPQ, कोई जल्दीबाजी नहीं बच्चों, ये OPQ प्रॉपर्ली लिख लो। OPQ यदि सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने बड़े वाले एंगल में, यानी 90 डिग्री वाले एंगल में, तो आपको कौन सा एंगल मिल जाएगा? TPQ। और इस TPQ की जगह मैंने वैल्यू रखी है किधर भेजकर? 180 के साइड भेजकर। अब आपको क्या मिल गया? PTQ की वैल्यू मिल गई। बस थोड़ा सा इंतजार, और ये हो गया 180 और ये हो गया 2 टाइम्स TPO। माइनस के साथ होगा क्या? नहीं भाई, ये तो 90 होगा TPO। तो TPO यदि 90 में रख दूंगा तो क्या होगा? 90 इंटू कितना? 90 इंटू 2 180 हो जाएगा। TPO की वैल्यू रख दूं, TPO कितना है? TPO तो मेरे पास 90 है, क्योंकि फर्स्ट थ्योरम लग गई कि अ टेंजेंट टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो इसको मैंने 90 रख दिया। और ये माइनस साइन यहां पे माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो प्लस 2 टाइम्स लेकिन हो जाएगा OPQ। अब क्या होगा बच्चों? ये 180 ही है और ये भी है, तो दोनों कट गए, तो आपका आंसर कितना आ गया? 2 टाइम्स OPQ। तो OPQ के साथ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2 टाइम्स OPQ। तो ये 11 क्वेश्चन थे टेस्ट में, जिन्हें मैंने सॉल्व करा दिया। उम्मीद है कि आपको हर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। टेस्ट में भी आपने अच्छा परफॉर्म किया है। अब कल से हम लोग बिगिन करने वाले हैं नया टॉपिक, और नए टॉपिक का नाम है कंस्ट्रक्शन। तो अब हम लोग कंस्ट्रक्शन पे काम करेंगे, अच्छे से मैं समझाऊंगा, और फिर उसके बाद हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल करेंगे। तो इस वीक में हम लोग ये दोनों चैप्टर करने का प्रयास करते हैं। आज की क्लास में यहीं पे एंड करता हूं। थैंक यू।